टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड एग्जाम 2022 के क्लास 9th टर्म 2 के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। ध्वनि क्या है? अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि क्या है? साउंड जो है वह ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। याद रखना, साउंड सॉलिड में मतलब ठोस में सबसे ज्यादा स्पीड है। याद रखना, साउंड की जो स्पीड है सबसे ज्यादा सॉलिड में है, मतलब ठोस में है। उसके बाद लिक्विड मतलब द्रव में होती है। उसके बाद गैस में होती है। याद रखना, उसके बाद गैस में। इसको याद रखना, पहले सॉलिड ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन गैस। मतलब सॉलिड में मतलब ठोस में ध्वनि की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। और ध्वनि की जो स्पीड होती है एयर में मतलब वायु में, वो है 332 मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखना। तो ध्वनि एक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तरंग क्या है? तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करता है। याद रखना, तरंग क्या है? तरंग किसी माध्यम से होकर गति करता है। और ये मान लीजिए कण है, तो एक कण दूसरे कण में मतलब निकटवर्ती कण में बल लगाती है और गति उत्पन्न कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको भी नोट कर लीजिएगा, जो श्रव्य तरंगे होती है, श्रव्य तरंगे जो हमारे कान को सुनाई देता है, मतलब श्रव्य तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। तो श्रव्य तरंगे की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। याद रखना, श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंगों को कहा जाता है, और इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा दे। अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण मध्यमन स्थिति के गिर्द तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करती है। याद रखना, लंबवत कंपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अनुदैर्ध्य तरंग की परिभाषा दे। अनुदैर्ध्य तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण मध्यमन स्थिति के गिर्द तरंग की गति की दिशा में कंपन करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कण है, तो गति की दिशा में कंपन करते हैं, मतलब मध्यमन स्थिति के गिर्द तरंग की गति की दिशा में कंपन करते हैं। इसी को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? किसी माध्यम में, तो साउंड एक एनर्जी है और इसको ट्रैवलिंग के लिए माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। याद रखना, तो किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? तो देखिए, ध्वनि के माध्यम से कण विस्थापित होते हैं। जो ध्वनि होता है एक एनर्जी होता है, तो ध्वनि के माध्यम से जो कण होते हैं वो विस्थापित होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवलिंग करते हैं। तो जो कि अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं। ये कण है, इसके निकटवर्ती कणों पर एक बल लगाते हैं और कण अपनी मूल अवस्था में, इसके बाद लिखा हुआ है देखिए, समीप के कण विराम अवस्था से विस्थापित होते हैं और प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम में होता हुआ संचरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, आयाम किसे कहते हैं? मध्यमन स्थिति से तरंग के
महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। मतलब आयाम क्या है? किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को आयाम कहते हैं। जैसे देखिए ये आयाम है, ठीक है, ये आयाम है, इसी को आयाम कहा जाएगा, इसी को आयाम कहा जाएगा। तो देखिए किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को आयाम कहते हैं। जैसे ये वाला जो आयाम है इसी को आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होता है, एक सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे एन या एफ या न्यू से लिखते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है और एक सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल किसे कहते हैं? दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। याद रखना, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ होता है इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, ठीक है। दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहलाता है। याद रखना, इसी को तरंग दैर्ध्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रतिध्वनि क्या है? प्रतिध्वनि किसी अवरोध से टकराकर परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। किसी अवरोध से टकराकर परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की अनुभूति कब तक रहती है? 0.1 सेकंड तक रहती है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की अनुभूति 0.1 सेकंड तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तारतम्य किसे कहते हैं? तारतम्य किसे कहते हैं? यह वह गुण है जिससे हमारे कान पतले और मोटे, तीक्ष्ण और कर्कश स्वरों की पहचान कर सकते हैं। मतलब वह गुण है जिससे हमारे कान पतले और मोटे, तीक्ष्ण और कर्कश स्वरों की पहचान कर सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।